तो बात करते हैं मिसिंग वैल्यूज़ की। मिसिंग वैल्यू देखो सिंपल सी बात है, जहाँ पे भी एन ए एन आएगा या फिर कोई भी वैल्यू नहीं लिखी होगी। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक रोज़ है, ठीक है, कुछ 3 रोज़ है मान लो और 3 ही कॉलम है, ठीक है। तो अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए उन सबके, मान लो ये 9 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये वैल्यू जो है वो मिसिंग हो, मतलब नहीं लिखा हो, ठीक है। और जब नहीं लिखा रहेगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा एन ए एन। एन ए एन का मतलब हो गया नॉट ए नंबर, ठीक है। अब ये नॉट ए नंबर हो गया। अब हमको क्या करना है, इसी वैल्यूज को हमें क्या करना है, मैनिपुलेट करना है, ठीक है। अब कहीं बार ऐसा होगा कि तुम्हें एन ए एन को क्या करना होगा, ड्रॉप करना होगा। अब ड्रॉप करने का मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा रो या तो ड्रॉप करना होगा या तो पूरा का पूरा कॉलम, ठीक है। तो कॉलम कभी ड्रॉप नहीं किया जाता है, हमेशा रो ही ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। तो मतलब कर सकते हो पूरा का पूरा दो कॉल, अगर इसमें अगर मिसिंग वैल्यू है और इस कॉलम की तुमको ज़रूरत नहीं है तो तुम इसको पूरा का पूरा कॉलम ही ड्रॉप करोगे, ठीक है। लेकिन अगर इस कॉलम की ज़रूरत है तो तुम रोज ड्रॉप करोगे, और ज़्यादातर रोज ही ड्रॉप होता है जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। या तो तुम ड्रॉप कर दोगे। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिख दोगे अपने आप, जैसे कि सारे एन एन जो हैं वो जीरो ले लें या फिर वन ले लें, ठीक है। उस हिसाब से अब या तो तुम इसको और भी कई तरीके से कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे तुम मीन लिख सकते हो। मीन का मतलब एक काम करो कि ये पूरे कॉलम का, ठीक है, कॉलम का मीन ले लो। मीन का मतलब एवरेज, और उस एवरेज को यहाँ पुट कर दो, ठीक है। एक चीज़ ये हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, मोड कर सकते हो। मोड का मतलब जो बार बार सबसे ज़्यादा बार आया है उसको यहाँ पुट कर दो। जैसे अब यहाँ पे मान लो इस कॉलम में 100 लोग हैं, 100 डेटा है मान लो इस कॉलम में, उसमें मान लो कि 30 बार आया है तुम्हारा मान लो वैल्यू 2, तो तुम एक काम करो यहाँ 2 पुट कर दो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है 2 की आने की ज़्यादा है, ठीक है। तो मीन मीडियन मोड्स के हिसाब से भी तुम यहाँ पे प्रिंट मतलब कुछ लिख सकते हो, कुछ अपने हिसाब से वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे अगर तुमको एक स्केलर क्वांटिटी देनी है 10 तो 10 दे दो, तो जितने भी एन एन वैल्यू हैं इस कॉलम में सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। या तो अगर तुम सारे इस जितने पूरे डेटा सेट हैं इन सबके एन एन वैल्यू को तुम 10 करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब मैं कह रहा था यहाँ पे कि रोज जो है उसको क्यों डिलीट करते हैं बाद में, क्योंकि ये भी समझ लो, क्योंकि तुम्हारे पास रोज होते हैं वो करीब करीब मान लो कभी 10,000 होंगे, कभी 50,000 होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आएंगे, ठीक है। कॉलम्स तुम्हारे लेकिन 10 होंगे या 11 होंगे या 5 भी हो सकते हैं। तो तुम अगर पूरा का पूरा कॉलम डिलीट कर दोगे तो तुम्हारा जो प्रिडिक्शन है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो तुम क्या अगर इसमें से मान लो कि 15 रोज या 150 रोज में क्या है, एन ए वैल्यू है, ठीक है, तो उसको तुम डिलीट कर सकते हो, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है कि तुमको वहाँ पे एन ए वैल्यू को डिलीट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। ये आपके डेटा सेट और आप किस तरीके का प्रिडिक्शन कर दो उस हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ करके यहाँ पे देख लेते हैं कि मिसिंग वैल्यूज़ को आखिरकार हम लोग करते कैसे हैं, मतलब कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। बाकी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि मिसिंग वैल्यूज़ को क्यों हमको हैंडल करना ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि एन ए एन को कभी भी आप प्रिडिक्शन में नहीं डाल सकते हो, ठीक है। या तो ये नहीं होना चाहिए या तो इसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो जब डेटा क्लीनिंग आप करते हो ना, डेटा क्लीनिंग पहले आता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है, ठीक है। जब आप प्रिडिक्शन देने से पहले आप डेटा क्लीनिंग करते हो, डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हो, तो उस समय ये यूज़ होता है। तो डेटा क्लीनिंग डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है, ठीक है। तो डेटा क्लीनिंग के वक्त ये काम आता है, और डेटा क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जब भी हम इसको कराएंगे डेटा क्लीनिंग को तो उसको थोड़ा अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम लोग कर लेते हैं एक बार प्रैक्टिकली। तो अब हमने क्या किया हुआ है, पहले इंपोर्ट करा लिया है numpy और pandas को, उसके बाद एक डेटा सेट बनाया है जो पहले से डेटा सेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें देखो कोई भी अभी नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। कोई भी वैल्यू जो कि मिसिंग है वो नहीं है इसमें, तो उसको बनाना पड़ेगा हमको। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे ऊपर ये देखो दिया हुआ है, हम लोगों ने री इंडेक्सिंग की थी, री इंडेक्सिंग करेंगे इसकी ताकि हमारे पास एक नल वैल्यू आ जाए। ऐसा जरूरी नहीं पहले से आपको दिया रहेगा नल वैल्यू, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि रोज में आए। तो रोज में आने के लिए रोज करना पड़ेगा, तो क्या करना होगा, वन, देखो जीरो से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 और 4 एक बढ़ा देते हैं। एक्सिस क्या होगा हमारे पास इस बार, रोज होगा, ठीक है। लेकिन हमको ये फिल वैल्यू नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। अब एक बार इसको करा के देख लेते हैं कि हमको जो चाहिए वो आ रहा है, आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ df2 को फिर से वैल्यू दे देंगे, इस पूरे वैल्यू मतलब इस पूरे वैल्यू को df2 में फिर से सेव कर देंगे,
ठीक है, तो अब हम देखते हैं DF2 में आ गया कि नहीं। तो ये देखो तरीका होता है कि अगर आप कोई चीज़ चेंज करो तो पहले उसको प्रिंट करा के देख लो कि जो आपको डिज़ायर्ड वैल्यू चाहिए वो आई है कि नहीं। अगर नहीं आई है तो फिर उसमें मैनिपुलेट करो, और अगर आ गई है तो फिर उसके प्रिंट को डिलीट करके उसको किसी वेरिएबल में सेव कर लो। तो देखो जो भी हमें अब DF2 में आएगा, DF2 में हमारे पास NaN वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है, इस तरीकों को हमेशा आप फॉलो करना। ठीक है, कि पहले प्रिंट करा के देख लेना कि जो हमें चाहिए वो आया। अगर आ गया तो ठीक है, उसको एक वेरिएबल में सेव कर दो, जो भी वेरिएबल आपको पसंद हो। ठीक है, या फिर सेम वेरिएबल हो। ठीक है, अब चलो इसके आगे अब हमको क्या करना है। NaN है तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें होती हैं। जब भी आप मिसिंग डेटा को यूज़ करना सीखते हो, मतलब मिसिंग डेटा को आप मैनिपुलेट करना चाहते हो, तो आप कभी भी नाम को आप इसको नहीं लेते हो। जैसे नाम अगर मिसिंग है, ठीक है, तो नाम मिसिंग होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि नाम कभी भी प्रिडिक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इस नेम वाले को तो छोड़ ही दो, क्योंकि नेम अगर किसी का आपको पता नहीं है लेकिन उसका एज और ग्रेड पता है और आपको मैनिपुलेट करना है एज और ग्रेड पे, तो नाम होने से क्या मतलब है, आपको ये तो डिलीट करना ही पड़ेगा लास्ट में जाके। ठीक है, तो डेटा क्लीनिंग में नाम हट जाता है, नाम से कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब हो सकता है कि ऐसा कोई आपका प्रोजेक्ट हो जिसमें नाम ही ज़रूरत हो, तो वो बात की बात है। नहीं तो 100% ऑफ टाइम्स मेरे को तो लगता है कि मैंने कभी तो यूज नहीं किया, नाम हमेशा हटा है। ठीक है, अब एज ग्रेड है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको पास या फिर फेल का आपको आउटपुट निकालना हो, तो आपको एज और ग्रेड जरूरी है, नाम से थोड़ी आपको इसी को पास और फेल करोगे। ठीक है, तो अब आपको एज और ग्रेड में चाहिए, तो पहले आपको देखना है कि किस कॉलम में क्या मिसिंग है क्या नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, DF2 को उठाओगे, प्रिंट कराते हैं। तो ये सब ज़्यादातर प्रिंट ही करोगे आप, ठीक है ना, वो नहीं करोगे कि आप सब लगे दूसरे वेरिएबल में सेव करने। जब आपको चेक करना है तो आप सिर्फ प्रिंट करा के चेक करो। ठीक है, अब प्रिंट किसको कराना, पहले एज को देख लेते हैं कि एज में क्या है। तो अब है कि नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, इज नल। पहले आपको पता है कि इज नल फंक्शन है। ठीक है, अब ये देखो जब आप इसको करोगे तो देखो तीनों में फॉल्स, ऊपर के चार में फॉल्स दिखाया है, नीचे वाला ट्रू। क्यों, क्योंकि इज नल, क्या वो नल है, तो नीचे वाला ही तो नल है, ये NaN ही तो नल है खाली। ठीक है, अब अगर आप कहोगे सर जो नल नहीं है, ठीक है, क्या वो नल है, नल नहीं है, तो ये नॉट नल हो जाएगा। ठीक है, नॉट नल हो जाएगा। नॉट नल का मतलब क्या हो गया, ये जो अरे नल नहीं है उसको प्रिंट करेगा। देखो बाकी सब ट्रू हो गए क्योंकि ये नल नहीं है। ठीक है, और देखो ये फॉल्स दे रहा है क्योंकि ये नल है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। बूल देखो डाटा टाइप बूल आ रहा है, बूल का मतलब ट्रू फॉल्स ही होता है। ठीक है, तो नल इज नल से आप पता कर सकते हो कि कितने आपके कौन कौन से रोज पे हैं, कौन से पे नहीं हैं। तो अभी ये सब तो एक थोड़ा सा हो गया कि आपके पास 4-5 रोज हैं तो आप इस तरीके से कर रहे हो, लेकिन आपके पास ज़्यादा रोज रहेंगे तो आप इस तरीके से नहीं करोगे। तो जिस तरीके से करोगे आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जब हम लोग और सोफिस्टिकेटेड पे चलेंगे तो उसको हम लोग अलग तरीके से देखेंगे। ठीक है, चलो अब इसमें कई सारे फंक्शंस और भी आप लगा सकते हो, सम लगा सकते हो। ठीक है, तो वो सब आपके ऊपर है, आपको जैसे भी फंक्शंस लगाने, बिल्ट इन फंक्शन बहुत सारे हैं, जो भी आपको लगाने हैं आप लगा दो। हम सीधे चलते हैं कि मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे हम लोग डील करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब 3 मिसिंग वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब देखो, अब देखो 2-3 चीज़ें होती हैं। या तो पहले आपको अब पहले हम लोग ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि ड्रॉप लास्ट में रखते हैं। ठीक है, तो अब हम एज पे देखते हैं कि एज वाले को अगर हमें ड्रॉप फिल करना है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम फिल करेंगे, अगर हमको सिर्फ एज वाले को करना है तो सिर्फ हम एज वाले को करेंगे। अगर हमें सारे के एन को करना है तो हम अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, उस हिसाब से अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले एज को हम लोग बदलेंगे और NaN की वैल्यू को 0 पुट करके देखते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यही सेम चीज़ है, इसी सेम चीज़ को हम लोग कॉपी करते हैं। फिलहाल क्योंकि एज को हम लोग को चेंज करना है तो DF2 एज हम लोग कॉपी कर लिए। ठीक है, प्रिंट और DF2 है ना, DF2 एज। अब इसको हम लोग को क्या करना है, फिल करना है। फिल कर दो Na को, ठीक है, नॉट ए नंबर को, किससे, तो ये 0 से फिल कर दो। ठीक, तो देखो यहाँ पे अब 0 0 आ गया और ये वैल्यू फ्लोट में चली गई। ये हमेशा क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग कि
अगर आपकी वैल्यू कैसे होगी, मतलब अगर आपने यहाँ देखो ये 10 था, री इंडेक्सिंग किए तो क्या हो गया, जो आपका सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा नंबर में कौन है, फ्लोट है, तो ये इसने सबको फ्लोट कर दिया था। तो आगे भी जब जाओगे आप, जब चेंज करोगे तो जो वैल्यू आपकी ऊपर से चली हुई आ रही होगी उसी वैल्यू को ये लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऊपर से इंट आ रहा होता है तो यहाँ सिर्फ जीरो रहता है। ठीक, चलो अब इस तरीके से आप एन कर सकते हो। अगर आपको पूरे में चेंज करना है तो आप यहाँ पे कुछ ना दो, खाली df2 डॉट फिल एन कर दो। ठीक, तो इसके आगे भी और मेथड होते हैं, जैसे फिल एन को आप, ये स्केलर क्वांटिटी है तो अब आपको क्या करना है कि स्केलर क्वांटिटी के साथ अगर आपको नहीं जाना है, आप चाहते हो कि नहीं प्रीवियस वंस वाला जो था, जैसे कि मान लो कि ये 40 है, तो मैं चाहता हूँ कि जो ये 40 हो, ठीक है, जो ये 40 हो यही प्रिंट हो जाए यहाँ पे, मतलब कि आगे जाके जो भी वैल्यूज़ हों, ठीक है, जैसे अगर ये खाली होता है यहाँ पे तो यहाँ पे आप क्या हो जाता है, ये 30 प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर मुझे प्रिंटिंग चाहिए कि नहीं, जो प्रीवियस वैल्यू है, जो भी प्रीवियस वैल्यू रही हो, ठीक है, वही वैल्यू क्या हो, वही वैल्यू हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, फॉरवर्ड फिल या फिर पैडिंग। ठीक है, उसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो इसके आगे हमें क्या लिखना होगा, मेथड्स, ठीक है, इक्वल टू, अब इसके आगे हमको देना होगा पैडिंग या फिर एफ फिल, जो भी लेना चाहो। ठीक है, तो हम पैडिंग दे देते हैं। अब हम पैड कर दिए इसको। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखो, हमने कीवर्ड मेथड्स, मेथड्स ही तो अच्छा मेथड्स लिख दिए हैं, मेथड होगा। ठीक है, तो अब देखो ये प्रीवियस वर्स, प्रीवियस जो भी हमारे पास वैल्यू थी वो आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे कोई फॉरवर्ड वाला चाहिए, जैसे कि मुझे जो अगली वैल्यू है, जैसे कि मान लो ये 30 वाली प्लेस पे अगर एन होता है हमारे पास, और मैं चाहता कि ये जो 40 लिखा है ये वापस आ जाए, मतलब कि जो आगे की वैल्यू है वही आ जाए, तो मैं बैक फिल करता। ठीक है, तो एफ बी फिल मैं अगर करता हूँ तो देखो ये एन ही रह गया, अरे कुछ तो आना चाहिए था। कैसे आएगा भाई, एक बात बताओ, कि जब मैंने कहा कि जो अगला वैल्यू है वो आ जाए, तो 4 के बाद तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जब कोई वैल्यू ही नहीं है, उसके 4 के बाद भी एन ही है, तो फिर वो लेगा तो एन ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आप बैकफिल करो तो अगला वाला वैल्यू आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो वो सिंपल सा फॉरवर्ड फिल, फॉरवर्ड फिल का मतलब क्या हुआ कि कोई एक नंबर है उसके आगे की वैल्यू को आप चेंज कर रहे हो। और बैक फिल का मतलब क्या हुआ कि कोई एक नंबर है उससे जस्ट पहले की चीज़ों को आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। ठीक है, इतना हो गया। अब हम चाहते क्या हैं कि सर, इतना तो हमको समझ में आ गया कि नंबर्स तो हम खेल ले रहे हैं कि हाँ नंबर्स में अगर कोई डिफरेंस हुआ तो हम चेक कर लेंगे। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एक बार पहले df2 को मैं प्रिंट कराता हूँ फिर समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये एन है, ठीक है, अब इस सबको तो मेरे को ये एज और ग्रेड का तो मेरे को समझ में आ गया कि एज और ग्रेड को मैं प्रीवियस बैक जीरो ये सब कर सकता हूँ। लेकिन ये एन को मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे ये डाटा अगर किसी को मुझे रिप्रेजेंट कराना है, ठीक है, अब यही नेम की जगह अगर मान लो जेंडर होता है, ठीक है, जेंडर होता है तो या नाम की जगह यहाँ पे क्या आता है, मेल फीमेल आता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, एन कोई मतलब समझने वाला तो समझ ही जाता है, लेकिन वो डेटा रिप्रेजेंटेशन सही नहीं होता है। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, कुछ फिल करते हो ऐसी चीज़ कि हाँ अगर ये नहीं है तो ये कर लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, df2 को प्रिंट कराएंगे। एक बार प्रिंट कराते हैं इसको। ठीक है, अब प्रिंट कराते हैं तो अब इसके बाद हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसके बाद इसके वैल्यूज़ को, जो भी वैल्यू इसके अंदर दी गई हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है, किससे रिप्लेस करना है हमको, हमको कोई एक ऐसा नाम देना है, क्योंकि ये नाम तो हमारे पास ऐसे अगर जाएगा तो कोई दिक्कत है कि एन वैल्यू, तो आपको डेटा क्लीनिंग कर रहे हो तो आपको कम से कम अगर किसी को डेटा रिप्रेजेंट कराना है तो आप कम से कम उसको वैसा दिखाओगे ना कि हाँ भाई इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, df2 और इसको चेंज करेंगे, क्योंकि अब हम डेटा क्लीनिंग का पूरा एंड कर रहे हैं तो इसको हटाते हैं, क्योंकि जब डेटा क्लीनिंग एंड ही कर रहे हैं तो हम लोग पूरा एक एक करके एक डेटा सेट क्लीन करके दिखा देते हैं आपको। तो df2 है। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसके हमको किसको चेंज करना है, नेम को चेंज करना है। नेम को हमको क्या बनाना है, देखो नेम को हमको क्या करना है, देखो df2 नेम को हमको क्या करना है, डॉट फिल करना है, किससे, एन से, मतलब फिल एन करना है। और उसके बाद उसका नाम क्या देना है हमको, नो नेम। चलो नो नेम है, इसका कोई नाम नहीं है।
ठीक। अब इसके आगे हमें करना है इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ठीक है। अब इसके बाद जब हम लोग देखेंगे तो कहाँ पे हम गलती कर दिए हैं, अभी रुको, फिल नो नेम क्या दे रहा है, नेम, अच्छा डीएफ टू नेम। ठीक है, तो अब देखो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है आपको कि यहाँ क्या हुआ है, तो अभी एक बार डी एफ टू करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखो तो डी एफ टू के बाद नो नेम आ गया है। और भी बहुत सारे इसके मेथड हैं फिल एन के, आप एक बार करके देख सकते हो। ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमको एज वाले को चेंज करना है यहाँ पे, या तो प्रीवियस वाले से कर दो, तो एक काम करते हैं, हम लोग मीन अभी तक देखे नहीं है, तो एक बार मीन करके देख लेते हैं। ठीक है, कि मीन वैल्यू चेंज करने के बाद क्या होगा। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, डी एफ टू है मेरे पास, डी एफ टू के हमको किसको चेक करना है, डी एफ टू के हमको एज को करना है। ठीक है, तो एज हो गया, एज हो गया। एज किसके बराबर हो जाए बताओ, एज किसके बराबर हो जाए, तो भाई जो हमारे पास डेटा है डी एफ टू, ठीक, डी एफ टू उसका एज हो, उसके एज का जो एन ए हो फिर एन ए किया जाए। अभी मैं इसका मतलब एक बार पूरा पढ़ के बताऊंगा आपको सही से। अब क्या है, डी एफ टू है हमारे पास, डी एफ टू के बाद उसके हमको किसका मीन निकालना है, एज का मीन निकालना है। थोड़ा सा यही हैवी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब जैसे ही हम इसको प्रिंट कर लेंगे और डी एफ टू को हम अगर प्रिंट कराते हैं, तो देखो यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे 25 आ गया। ये भी एन एन ही रहेगा क्योंकि हमने एज किया। अब इसको एक बार समझते हैं, कहने का मतलब इसका है कि डी एफ टू का एज जो है वो डी एफ टू के वैल्यू को ले, उसके फिल करे किसको, एन ए की वैल्यू को, मतलब जो एन ए वैल्यू है उसको फिल करे। क्या फिल करेगा, फिल करेगा डी एफ टू का एज का मीन। ठीक है, प्रोसेस समझ में आया कि डी एफ टू का एज जो है वो डी एफ टू के एज के एन ए को फिल करेगा किससे, एज के मीन से। ठीक, और इसमें डी एफ टू का एज चेंज होएगा। इसी तरीके से डी एफ टू के ग्रेड को आप कर सकते हो, लेकिन हम ग्रेड को यहाँ पे नहीं करेंगे। अब यहीं पे आप मीन की जगह मोड लगा दो, स्टैंडर्ड डिविएशन लगा दो। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम जो भी आपको लगाना है यहाँ पे आप लगा सकते हो, जो भी फंक्शन होते हैं प्री डिफाइंड। ठीक है, अब मीन की जगह अगर मैं मैक्स कर देता, देखो कुछ नहीं होता इसके आगे, मैक्स कर देता अगर, तो, तो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू आ जाती। एक सेकेंड, डी एफ टू, अच्छा एन एन तो बचा ही नहीं है ना, एन एन बचा नहीं है, मतलब मैं मैक्स की जगह पे कर लेता। अब इसको देखो, मैं इसको यहाँ से चला लेता हूँ पहले, अगर मैं इसको, चलो अब कर लेना। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अब 25 है तो एन एन की वैल्यू तो अब है नहीं हमारे पास कि वो उसको चेंज करे। अब चलो ठीक है, तो ग्रेड को करके देख लेते हैं ना, आपको ग्रेड को करके दिखा देते हैं, इतना ऊपर से क्या करें, अब ग्रेड की ही मैक्स वैल्यू को चेंज कर लेते हैं ना। ठीक, चलो देखो ग्रेड की मैक्स वैल्यू क्या आ गई, 4.6। ठीक है, 4.6 मैक्स है तो वो यहाँ पे आ गया। अब एन ए नहीं बचा है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो क्या होता है, ड्रॉप भी करना आपको आना चाहिए। तो आपने मिनिमम मैक्सिमम से आप कर लिया। अब ये देखो हो गया डेटा क्लीन आपका। ठीक है, क्लीनिंग पूरी नहीं हुई है, मतलब डेटा क्लीनिंग आपने स्टार्ट कर ली कि जो भी मिसिंग वैल्यूज थी आपने उसको अपने हिसाब से, मतलब डेटा क्लीनिंग के लिए जो आपको डेटा चाहिए वो आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है बना के। मतलब आपके पास अब कोई भी मिसिंग वैल्यूज नहीं है, मतलब डेटा क्लीनिंग का या डेटा प्री प्रोसेसिंग का कुछ पार्ट आप कर चुके हो अब। ठीक है, या तो देखो कुछ पार्ट आप या तो इसको चेंज करके करोगे, या तो फिर आप इसको ड्रॉप कर देते। अगर मैं चौथा पूरा पूरा ड्रॉप कर देता, ठीक है, ड्रॉप कर देता तो भाई पूरा ये वैल्यू ही नहीं बचती। ठीक है, ये फोर्थ रो खत्म हो जाता है, तो वो भी एक डेटा क्लीनिंग का पार्ट होता है। ठीक है, तो अब इसके आगे एक ड्रॉप होता है, उसको आपको अब करके और दिखा देता हूँ कि ड्रॉप कैसे करोगे। तो उसके लिए हमको एक एन ए वैल्यू चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ कि ये पूरा डेटा जो है, उस डेटा में तो हम लोगों ने काफ़ी मैनिपुलेशन कर लिया है, तो उसको हटाते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, और इंडेक्सिंग वाला पार्ट को भी, इंडेक्सिंग कहाँ गया, ये रहा, इंडेक्सिंग वाले पार्ट को भी कॉपी कर लेते हैं ताकि मेरे पास एक एन ए वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब डी एफ टू को अगर मैं प्रिंट करूँ तो आगे हमारे पास एन एन वैल्यू। अब हम इसको ड्रॉप करना सीखेंगे।
ठीक है, कि कैसे NaN वैल्यू को आप ड्रॉप कर सकते हो। ठीक, चलो ड्रॉप करना आप लोग देखते हैं। ड्रॉप के लिए देखो सिंपल सा फंक्शन होता है ड्रॉप Na। ठीक है, ड्रॉप Na करोगे आप, ड्रॉप हो जाएगा सब कुछ। कोई उसमें ज़्यादा मतलब नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा उसमें फंक्शन आपको लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे फिल Na कर देते वैसे ड्रॉप Na कर दोगे। तो हमारे पास df2 है। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, ड्रॉप Na कर देंगे, तो ड्रॉप Na। अब कोई हमको इसी स्पेसिफाइड कॉलम तो चाहिए नहीं, तो सीधे सीधे हम इसको प्रिंट करा देंगे। तो देखो Na खत्म, Na के जो रो थे वो खत्म हो गया। अब कहोगे सर अगर मान लो कि NaN में जगह पे नहीं होता, सिर्फ नो नेम होता है, तो क्या करता है ये भी एक सवाल है। तो उसको भी करके देखते हैं। तो फिलहाल चलो इसको एक बार चला देते हैं। इसको चला देंगे तो क्या होगा, ग्रेड जो होगा, इसको पहले ड्रॉप कर लिए हैं यहाँ पे ना, तो इसको पहले रन कराते हैं। रन रन, अब हमारे पास NaN आ गया है। ड्रॉप की जगह अब हम क्या करेंगे कि पहले ग्रेड वाला चला लेते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो अब हम देखेंगे df2 हमारे पास क्या है। df2 तो हमारे पास 4.6 है। अब हम करेंगे ठीक है, अब ड्रॉप Na करते हैं। ड्रॉप Na करते हैं तो हम क्या करेंगे, df2 डॉट ड्रॉप Na। ठीक है, अब इसको चलाते हैं जरा सा, देखते हैं क्या होता है। तब भी खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि अगर एक वैल्यू भी होगी तो NaN की होगी तो पूरा का पूरा रो खत्म करेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा NaN होगा तभी वो रो खत्म करेगा, या फिर वो एक पार्ट को खाली, ये जो दो NaN है इसको खत्म कर दिया। तो ये बात बताओ कि अगर ये दो NaN को खत्म कर देगा तो 4.6 लेके करोगे क्या तुम? यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी अगर ये खत्म कर देगा तो? ठीक है, तो इसलिए वो पूरा का पूरा रो ही खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये डेटा मिसिंग जब होता है पांडास में, तो आप इस तरीके से उसको मैनिपुलेट कर सकते हो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज के थ्रू, या फिर बैकफिल, फॉरवर्ड फिल, या फिर आप चाहो तो जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम को दिया है, तो इसी तरीके से कॉलम के वाइज ही आप करते हो हमेशा, इसलिए मैंने कॉलम का दिखाया। क्योंकि यहाँ देखो आप प्रिंट नहीं कर सकते एज का, अगर आप मीन निकाल के आप उसको ग्रेड के साथ मिक्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, ग्रेड आपका 3.5 के रेंज में है और ये आपका 20, 40, 80 के रेंज में चला जा रहा है, तो इसके मीन 25 है, उसको यहाँ ग्रेड में कैसे आप पुट कर सकते हो? ठीक है, नहीं पुट कर सकते हो। तो जब नहीं पुट कर सकते हो तो आपको कॉलम वाइज लेके चलना होगा। तो इसीलिए कॉलम वाइज मैंने आपको करके दिखा दिया कि मिनिमम मैक्सिमम मीन आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो।